जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम अंदरून लाहौर मौजूद हैं और हम पता करने वाले हैं कि अयाज सादिक ने जो एक इंतहाई अपनी नौइयत का एक अजीब सा बयान दिया है, उसके मुतालिक आवाम की क्या राय है कि क्या वाकई ही हमारे लोग जो है वो जंग के वक्त हिंदुस्तान के लोगों से घबराते हैं या परेशान होते हैं। प्यारे भाई रुकिएगा ज़रा। एक नया बयान एक सुनने में आया कि अयाज सादिक ने ये कहा है कि जनाब जिस वक्त अभिनंदन को हमने काबू किया तो जी हमारे लोग जो है वो कांप रहे थे, हमारी फ़ौज कांप रही थी। आपका इसके मुतालिक क्या कहना है? फ़ौज की तो बात छोड़ें, जब मुझे पता चला ना कि इंडिया का जहाज़ यहाँ पे क्रैश हुआ, मैं खुद कांप उठा। इतना डर खौफ पैदा हो गया कि मेरे से खाना पिया नहीं जा रहा था कुछ मेरे से। और सुभान अल्लाह उनके अयाज सादिक के मत्था चुम्मा उन्हों का मैं की गल की उन्होंने असल गल हुण कड्डी उन्होंने। असी इन्ने कम गए सां, साडी फौज इन्नी क कम गई सी कि ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਿਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਵਾਈਏ ਪਿਆਈਏ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। यानी आप मुतमईन हैं इस बयान से? मैं कहता हूँ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਤਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਤਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ समझ गए हो ना दूसरे। नहीं, बेहतरीन हो गया। तो जी ये इस किस्म के तासुरात हैं। मज़ीद कुछ लोगों से जो है हम इस मुतालिक पूछेंगे कि उनका क्या कहना है सर। तो इस हवाले से मज़ीद एक मिनट सिर्फ दीजिएगा। एक बयान सामने आया है, अयाज सादिक ने ये कहा है कि जी हमारी फ़ौज के पाँव कांप रहे थे जब अभिनंदन को काबू किया है। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अयाज सादिक का एक बयान सामने आया है कि हमारी फ़ौज के हाथ पाँव कांप रहे थे जिस वक्त अभिनंदन को काबू किया। आपका इसके मुतालिक क्या ख्याल है? इसके मुतालिक ये बयान है जो गद्दार है ना, ये सलाउद्दीन यूबी का बयान था, क्या नाम है, जो दुश्मन से पहले गद्दार को मारो। मैं तो यही करूँगा, कहूँगा कि इसको चौंक में लटका के गोली मार दे और नून लीग के जितने भी है ना गद्दार है सबको मार दे, चाहे वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, हमारी नवाज है, कोई भी इनको गोली मार दे। क्योंकि ये गद्दार है जो मुल्क को खा रहे, दिमाग की तरह चाट रहा है। ये इन्होंने अपने बच्चों की दौलत के लिए क्या कुछ नहीं किया, पाकिस्तान को लूटा है। ये हमारे बच्चे ना, ये आज करदई इन्हीं की वजह से है। मुल्क में अगर है ना महंगाई इन्हीं की वजह से है। तो अयाज सादिक तो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, आपका क्या ख्याल है? इसको फौरी क्या नाम है, फ़ारिग कर देना चाहिए, असम्बली से फ़ारिग कर देना चाहिए। मैंने यही कहूँगा कि आप गड़ी शो में जाकर देखो, उधर पोस्टर लगे हुए हैं, मीडिया पे आ रहा है क्या नाम है कि गद्दार है गए। ये इससे बढ़ के क्या, उसने अपनी सीट इसी के होते हुए क्या नाम है वो गुलभूषण यादव जो पकड़ा गया था, इन्होंने उसको छोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया। केस फांसी हो सकती है उसको, ये अपने फ़ायदे के लिए ये कर रहे हैं ये। जी शुक्रिया। तो हम मज़ीद कुछ लोगों के बयानात लेंगे इस हवाले से और सुनते हैं कि बाबा जी ज़रा सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट सिर्फ। अयाज सादिक ने एक बयान दिया है कि जी हमारी फ़ौज के या हमारे बड़ों के हाथ पाँव काँप रहे थे जिस वक्त अभिनंदन को पकड़ा है। आपका क्या ख्याल है, ऐसा ही है? जी तो अभी मौजूद हैं, असेंबली में मौजूद है शेख अब्दुल रशीद साहब। उन्होंने कहा था हमारी फ़ौज ने सत्तू पिए हुए हैं, ऑन द रिकॉर्ड है। तो ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने उसको कहा आके कि यार क्या करें, ये प्राइवेसी बात थी जो ओपन हो गई है। तो आपको नहीं लगता कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ बयान दिया है? कोई मुझे नहीं लगता मुल्क के ख़िलाफ़ बयान। ये लोगों का ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए ये इन्होंने एक ट्रैक पकड़ लिया है, गद्दार 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 गद्दार। तो किस मामले से ध्यान दूसरी तरफ करना चाहते ये महंगाई है, जो लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं। आप भी बेटा इसी शहर के हैं, आपको भी पता है चीनी 110 रुपये किलो है, क्या ख्याल है, आटा 80 रुपये किलो है। ये पॉलिसी होती है, इधर शुरू हो जाओ। SPR DG SPR को क्या ज़रूरत थी बयान देने की? काली न्यूज़। क्या ख्याल है? ये हाउस में बात हुई है, हाउस में उसको निपटो। बिल्कुल सही है, बस इतनी सी बात। तो जी बिल्कुल इनका कहना था कि हाउस का बयान है, हाउस ही में निमटना चाहिए। और मज़ीद कुछ लोगों का जो है वो हम बयान रिकॉर्ड करते चले। एक बयान सामने आया है अयाज सादिक के जानिब से, वो ये कहते हैं कि जी हमारी फ़ौज के हाथ पाँव कांप रहे थे जब अभिनंदन को पकड़ा है, उनका जहाज़ गिरा है। आपका क्या ख्याल है, ऐसा ही है? मैं क्या कह सकता हूँ जी, मैं इसके बारे में, ऐसा ही होगा या उनको पता होगा। तो आपका क्या ख्याल है, हमारी फ़ौज वाकई डरती है इंडिया वालों से? नहीं, कभी नहीं डर सकती, पाकिस्तान कभी नहीं डर सकती। इंडिया की फ़ौज हमारे नारे से भाग जाती है। जब हम नारा लगाते हैं ना, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, वो भाग जाती है, वो हमारी जोड़ नहीं है।
तो इंडियन फौज के मुतालिक ये जो बयान है ये गलत बयान था। सब कुछ गलत है। ये पाकिस्तान की फ़ौज की जोर हो ही नहीं सकती इंडिया की फ़ौज। हम बहुत अल्लाह के फजल से हम नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, वो हमारी जोर हो ही नहीं सकते, वो कभी नहीं हो सकते। तो जी बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत खूबसूरत सा एक जज्बाती बयान था और इसी हवाले से हम मज़ीद कुछ लोगों की जो है वो राय शामिल करते चलें। तो जनाब ये सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। सिर्फ अयाज सादिक ने एक बयान दिया है कि जी हमारी फ़ौज के हाथ पांव कांप रहे थे जब अभिनंदन आया है। तो आपका क्या ख्याल है कि वाकई हमारी फ़ौज इसी तरह परेशान रहती है या इससे उल्ट बात है? नहीं, परेशान तो नहीं रहती, ऐसा कोई मसला नहीं। हमारी फ़ौज ऐसी है कि हर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। ये तो हुकूमती बातें हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रही। हाँ, ये सियासत की बातें हैं, इनका कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया। एक बयान सामने आया है कि हमारे लोग कांप रहे थे जब हमने इंडियन फ़ौजी को पकड़ा है। तो आपका क्या ख्याल है, वाकई फ़ौज कांपती है? नो, बस पाकिस्तान का फौजी तो बड़ा अच्छा काम करता है यार, क्यों नहीं। तो हम लोग इंडिया का मुकाबला ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है? हाँ, हम कर सकता है, हम सब कुछ करेगा ना यार। हाँ, अगर खुदा न खास्ता जंग हो जाती है तो फिर तो हम आगे बढ़ते जाएगा ना यार, हम सब तैयार है। बहुत शुक्रिया। और मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगा इस हवाले से। हम चंद और बयान शामिल करते चलें कि आपका क्या ख्याल है, वाकई हमारी फ़ौज जो है वो उसकी टांगें कांपने लगती हैं या वो वाकई दुश्मन से डरती है? हम जन है, हाँ बिल्कुल, हम जन है बिल्कुल। हाँ, अच्छा। अभी मज़ीद कुछ लोगों का मैं बयान शामिल करता चलूँ। कुछ लोग मोहतरम 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा। अच्छा जी, इसी तरह से और जो लोग हैं हम उनके बयानात जो हैं वो शामिल करते जाएंगे इनके साथ साथ और उनसे पूछते हैं। अब लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। आपने एक नया बयान सामने आया है कि जी हमारी फ़ौज की टांगें कांप रही थी, अयाज सादिक का ये कहना है, जब इंडियन ने हमला किया। तो आपका क्या ख्याल है, वाकई ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हमारी फ़ौज इधर पत्थर की दीवार, लोहे की दीवार से टकरा जाएगी, पीछे नहीं हटेगी। तो आपका क्या ख्याल है, हमारी फ़ौज कांपती है, डरती है या इंडियन फ़ौज डरती है? कभी भी नहीं डरती। मैं कहता हूँ लोहे की दीवार तोड़ के भी आगे चली जाएगी, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो फिर हिंदुस्तानी डरते हैं? डरते हैं, सब डरते हैं। जिस मुल्क से मर्जी की जंग लड़ा लो, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तो जी इसी तरह से लोग जो हैं वो जो बयान दे रहे हैं। मोहतरम, एक बयान सामने आया अयाज सादिक का कि जनाब जब अभिनंदन को हमने पकड़ा तो फ़ौज की टांगें कांप रही थी। आपका क्या ख्याल है, वाकई ऐसा है? हमारा फ़ौज जो है बहादुर फ़ौज है, पाकिस्तान का नंबर 1 फ़ौज है, 1 नंबर फ़ौज है। वो जो है सारा जो है चोरी छुपाने के लिए ऐसा कहते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तानी फ़ौज की टांगें कांपती हैं या किसी दुश्मन फ़ौज की टांगें? नहीं, दुश्मन फ़ौज के टांगे काटती है। पाकिस्तान का तो 1 नंबर फ़ौज है, उसके सामने तो सारे फ़ौजें कुछ भी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह से आप लोग जो है वो बयान दे रहे हैं इस हवाले से। 1 मिनट ज़रा यहाँ से पूछ लीजिए। अयाज सादिक का